सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में हमने स्वर और व्यंजन दो भेद पढ़े थे। स्वर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहा जाता है। व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। संस्कृत में इनकी संख्या 33 है, यानी संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। क वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग के व्यंजन होते हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। इन सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगा है। हलंत लगने का मतलब है कि इनके साथ में स्वर नहीं है। तो संस्कृत भाषा में व्यंजनों का मतलब यही है कि जिन व्यंजन के नीचे हलंत लगा है वे व्यंजन हैं। तो हलंत लगाना हमें अनिवार्य होता है व्यंजनों के नीचे, जब तक उसमें स्वर ना जोड़ा जाए। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित वर्ण से ही होता है, यानी कि जो स्वर से रहित होते हैं, स्वर उनके साथ नहीं होता है, उन्हें ही हम व्यंजन कह सकते हैं। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वे वर्ण होते हैं जो दो व्यंजन मिलाकर के बनते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने गए वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजन हैं क और श। इनके नीचे हलंत लगना होना अनिवार्य है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय होता है स्वर से रहित वर्ण। तो क और श से मिलकर के बनता है क्ष। द और य से मिलकर के बनता है ध्य, जो अधिकतर हम विद्यालय, विद्यार्थी जैसे शब्दों में प्रयोग में लाते हैं। त र बनता है त्र। ज, य मिलकर के बनता है ज्ञ। श और र मिलकर के बनता है श्र। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ ही होता है टुकड़े करना, उनको अलग करना। शब्द जिन अक्षरों से बना हो उनको अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यथा जैसे उष्ट्रः। उष्ट्रः का अर्थ होता है ऊंट। अब इसको हम अलग करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, बताया था मैंने कि जब इनको अलग अलग किया जाता है उस समय व्यंजन अलग और व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल दिया जाता है, और जब स्वर अलग होता है तब व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है। तो हम उस तरह के वर्ण विच्छेद करते हैं। उ, ये तो स्वर ही है, इसलिए हम लिखेंगे उ प्लस। श आधा है, यानी कि इस श के नीचे हलंत आएगा, और आधा है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं आया है। प्लस ट्र लिखा हुआ है, र को छोड़ेंगे हम पहले, ट, फिर प्लस नीचे र, फिर हलंत लगा, फिर प्लस। अब इसके साथ में जुड़ा है अ, प्लस पीछे जो विसर्ग आया है वह विसर्ग लगाएंगे। वर्ण संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन वर्णों को मिला करके एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। यथा जैसे ज प्लस आ प्लस ह प्लस न
प्लस अ प्लस व प्लस ई, यानी कि इन वर्णों में व्यंजन अलग है, स्वर अलग है। व्यंजनों के स्वर साथ में जोड़ करके मात्रा तैयार करनी है और फिर उससे शब्द बनाना है। तो जय के साथ में जुड़ा है आ, तो लिखेंगे जा। ह, इसके आगे कोई स्वर नहीं है, यानी कि ये हलंत सहित ही आएगा। न के साथ में जुड़ा है अ, तो हम पूरा न लिखेंगे। व, इसके साथ में लिखी है बड़ी, यानी कि व पे हमें बड़ी की मात्रा लगानी है। तो बन गया हमारा शब्द जाह्नवी। जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा। तो इसी प्रकार से हम वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं और वर्ण संयोजन भी।